किसी ने कहा हम आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे और किसी ने कहा आर्टिकल 370 वापस नहीं आ सकता। आखिर क्या है पूरा सच? क्या है आर्टिकल 370? यही सब जानेंगे हम आज के हमारे इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके। धारा 370 आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 को जानने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। बात है अगस्त 1947 की, जहां इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हो रहे थे और दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच में बंटवारा हो रहा था। इस टाइम तक हमारा J&K एक शाही रियासत थी, यानी कि प्रिंसली स्टेट, और उसके राजा महाराजा हरी सिंह। आज़ादी के टाइम पे महाराजा हरी सिंह के पास तीन ऑप्शन थे, या तो इंडिया के साथ जुड़ जाओ, या तो पाकिस्तान के साथ, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। महाराजा हरी सिंह जी ने तीसरा ऑप्शन चूज किया, यानी कि इंडिपेंडेंट रहने का। लेकिन यहीं पे आता है एक ट्विस्ट। पाकिस्तान अक्टूबर 1947 में कश्मीर पे हमला कर देता है। डरा सहमा महाराजा अपने लोगों और अपनी रियासत की हिफाजत करना चाहता था। तब जाकर महाराजा हरी सिंह इंडियन गवर्नमेंट के पास मदद के लिए आता है। इंडियन गवर्नमेंट उनके आगे एक शर्त रखती है कि J&K को ऑफिशियली भारत का हिस्सा बनना होगा, तब जाकर हम आपकी मदद करेंगे। महाराजा हरी सिंह इस बात पे एग्री हो जाते हैं और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन कर देता है। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि भारत सिर्फ J&K के तीन चीज़ों में इंटरफियर कर सकता है, जो कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन हैं। बाकी सभी मैटर्स को J&K की गवर्नमेंट खुद संभालेगी। 1954 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब शेख अब्दुल्ला और इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है और इस बातचीत का नतीजा था आर्टिकल 370। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस दिन से आर्टिकल 370 भी लागू हो गया था। आर्टिकल 370 भारत को J&K से जोड़ने का एक अहम जरिया था। आर्टिकल 370 के मुताबिक J&K के पास कुछ खास अपने हक थे। पहला, J&K का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 1956 में बना था, जो कि सिर्फ J&K के लिए था। दूसरा, हमारे J&K के पास अपना झंडा था। ये फ्लैग स्टेट की आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी का एक सिंबल था और भारत के फ्लैग के साथ ऑफिशियली यूज होता था। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि बाकी स्टेट्स के पास अपना फ्लैग नहीं था। तीसरा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अलावा J&K की गवर्नमेंट अपने कानून खुद बना सकती थी। भारत के लॉज J&K में तब तक अप्लाई नहीं होते थे जब तक स्टेट की असेंबली उसे मंजूरी ना दे दे। चौथा और आखिरी, इंडिया की पार्लियामेंट J&K में सिर्फ उन्हीं मैटर्स में लॉज बना सकती थी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में लिखे हुए थे, यानी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या फिर कम्युनिकेशन। आर्टिकल 370 का ही एक हिस्सा आता है आर्टिकल 35A, जो कि 14 मई 1954 को एक खास प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। आर्टिकल 35A कहता है, पहला, जो भी J&K के रेजिडेंट्स हैं वही सिर्फ J&K में प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, स्टेट गवर्नमेंट्स जॉब्स पा सकते थे और स्कॉलरशिप्स या दूसरी बेनिफिट्स पा सकते थे। अब आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद बाहर के लोग भी आकर यहाँ पे जमीनें खरीद सकते हैं। दूसरा, वो लॉज जो पूरा देश फॉलो कर रहा है वो J&K में एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्रेसिडेंट या स्टेट असेंबली के साथ मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से लॉज जो J&K में एप्लीकेबल होंगे। आर्टिकल 370 हटने से पहले कैसी हालत थी जम्मू एंड कश्मीर में? ज्यादातर हड़ताल ही रहती थी, यानी कि एक किस्म का लॉकडाउन। 6 महीनों तक सब कारोबार बंद रहता था। एक गरीब ही जानता है कि कैसे उसने इन दिनों में सरवाइव किया होगा, कहां से पैसे लाए होंगे, कहां से खाना लाया होगा और अपने घर वालों को दिया होगा। स्टूडेंट्स 5-5, 6-6 महीने तक घर ही बैठे रहते थे और ना ही स्कूल्स और ना ही पढ़ाई। कितने ही नौजवानों ने अपनी जिंदगी गंवा दी उस वक्त, आप भी जानते हैं और मैं भी। अब आर्टिकल 370 हट जाने के बाद एक नया कश्मीर उभर के सामने आया है। पिछले 3-4 सालों से कोई हड़ताल नहीं हुई, स्टूडेंट्स स्मूथली अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रही है, जैसे कि चिनाब रेल ब्रिज हो गया, ज़ेड-मोर टनल या फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। सुधार तो आया है, इस बात में कोई शक नहीं, वो आप भी जानते हैं और मैं भी। अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और कमेंट्स में हमें फीडबैक दीजिएगा कि हमें किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हमारे इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।